वेलकम टू डे नंबर 7 और इस डे 7 में हम इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐड के बारे में, जो कि आपको समझनी ज़रूरी है। एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया हो, आपने एक्टिविटी की होगी, आपने ऐड बनाई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे को ज़रूर पूछना, मैं आपकी पक्का हेल्प करूँगा। अगर आप चीज़ों को इन डिटेल सीखना चाहते हो तो फेसबुक ऐड कोर्स एडवांस कोर्स अवेलेबल है हिंदी में, आप इनरोल कर सकते हैं उस कोर्स में। लिंक के लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एडवांस कोर्स के बारे में। उसमें 35 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है एंड इन डिटेल्स उसमें सिखाया है। हर टाइप के एड्स के बारे में बात की है, एक एक चीज़ के बारे में इन डिटेल्स बात की है। मेरा पर्सनल सपोर्ट अवेलेबल है, सो आप उसमें ज़रूर इनरोल कीजिए अगर आपको लगता है तो, राइट। सो फिलहाल इस डे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सीख लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई ऐड बनाते हो तो उसकी ए बी टेस्टिंग कीजिए। ए बी टेस्टिंग मतलब क्या कि आपने 2 ऐड बनाई तो उसमें से कौन सी ऐड आपकी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, उनको पसंद आ रही है, उस पर ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है कम कॉस्ट में, राइट। तो उस ऐड को स्केल करना है, उस ऐड का बजट बढ़ाना है, सिंपल। तो आपको ज़रूर चेक करना है, ऑडियंस को चेक करना है, आपको ऐड क्रिएटिव को चेक करना है, राइट। एड सेट लेवल को चेक करना है। जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली टेस्टिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है कि कौन सा ऐड सेट जो है, कौन सी टाइप की ऑडियंस आपकी जो ऑफर है उसको पसंद करती है ज़्यादा से ज़्यादा। जो पसंद करती है उसकी ऐड सेट से, उसकी ऐड से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, सिंपल। उसी ऐड को सेपरेटली बनाइए और उस ऐड को स्केल कीजिए, सिंपल है। तो ए बी टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये करते रहिए। अलग अलग हेडलाइन टेस्ट करते रहिए, कलर टेस्ट करते रहिए, कॉपीराइटिंग टेस्ट करते रहिए, क्रिएटिव टेस्ट करते रहिए, राइट। इसलिए ए बी टेस्टिंग की जाती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब बजट ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या कि देखो, जब भी आप ऐड बनाते हो तो उसमें 2 लेवल के बजट ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। एक होता है कैंपेन लेवल ऑफ बजट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी कैंपेन लेवल देखो, मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ। अगर आप कैंपेन लेवल पे जाते हो तो कैंपेन लेवल पे ही अगर आप सेटअप करते हो आपका बजट, या फिर विदाउट कैंपेन मतलब अगर आप पर्टिकुलर ऐड सेट में, ऐड सेट का भी ऑप्शन है, हर ऐड सेट में आप पर्टिकुलर अमाउंट आप सेटअप कर सकते हो और फेसबुक को बोल सकते हो कि भाई इस टाइप के ऑडियंस के लिए, इस ऐड सेट के लिए इतना ही अमाउंट स्पेंड होनी ही चाहिए। पूरी की पूरी फेसबुक अमाउंट स्पेंड करेगा और जो रिजल्ट आपके सामने देख पा रहे हो, तीनों एड सेट पे सेम अमाउंट स्पेंड हुए हैं, $10 तो एक एड सेट ने आपको इतना रिजल्ट दिया, एक एड सेट ने आपको इतना रिजल्ट दिया और एक एड सेट ने आपको इतना रिजल्ट दिया। तीनों के रिजल्ट अलग अलग है, बट आप ये सोच सकते हो ना कि दोनों जो बाकी के एड सेट है वो पैसा मेरा वेस्ट गया, क्योंकि बीच में की जो एड सेट है, एड सेट 2 मेरे लिए अच्छी काम की। तो फेसबुक क्या ऑप्शन देता है आपको, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट से क्या होगा कि फेसबुक जो बजट है आप कैंपेन लेवल पे सेटअप करोगे। जो अभी तक हमने बजट सेटअप किए हैं वो कैंपेन लेवल पे सेटअप किए हैं, एड सेट लेवल पे नहीं किया है। सो कैंपेन लेवल पे अगर आप बजट सेटअप करते हो तो फेसबुक टेस्ट करेगा कि कौन सा ऐड अच्छा वर्क करता है इस ऑफर के लिए, इस ऐड के लिए। अगर ऐड सेट 2 अच्छा वर्क करता है तो फेसबुक क्या करेगा, मोस्ट ऑफ यूर बजट स्पेंड करेगा ऐड सेट 2 के ऊपर और ऐड सेट 1 और 3 को स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे। बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट को ही फेसबुक ज़्यादा फोर्स करेगा, अच्छा यूज़ करेगा। इसीलिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इसीलिए आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन तो जा सकते हो, सिंपली एड सेट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा बजट सेटअप करने के लिए, सिंपल है। अगर कुछ डाउट है आपको बजट सेटअप में तो मेरे को पूछना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 20% टेक्स्ट रूल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कोई क्रिएटिव बनाते हो, ऐड कॉपी बनाते हो, मतलब क्रिएटिव, राइट, जो इमेज हमने बनाई थी, राइट, तो उस इमेज में 20% टेक्स्ट ही होना चाहिए, ऐसे फेसबुक का रूल है। अभी वो रूल इसलिए, बेसिकली वो रूल क्या कहता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, Facebook advertiser not allowed to cover their ad images with more than 20% text. The rule applied to both single image and cursor ads run on Facebook and Instagram ads with more than 20% text covering any image might be rejected by Facebook reviews team or might be show lesser frequently. Basically इसका मतलब क्या है कि अगर आप 20% से भी ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं ऐड में, ऐड इमेज में, तो फेसबुक आपके ऐड को रिजेक्ट कर देगा या फिर आपकी जो रीच है उसको कम कर देगा। अब इसके पीछे का रीज़न यही लगता है कि फेसबुक चाहता है कि जो ऐड है वो आपकी ऐड जैसी ना दिखे, वो एक सिंपल पोस्ट जैसी दिखे।
तो इसीलिए फेसबुक ये रूल रखा हुआ है फेसबुक ने, ठीक है। सो ये चेक करने के लिए क्या करना है आपको, जो भी आपने इमेज अभी तक हमने बनाई थी उसको हम चेक कर लेते हैं। सिंपली उसको अपलोड कर देना है यहाँ पर, और ये टूल आपको बताएगा 20% टैक्स रूल, आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है और ये टूल की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और जैसे अपलोड करते हैं तो ये आपको बताएगा कि इमेज टेक्स्ट जो है ओके है या फिर लो है, मीडियम है या हाई। अगर ओके बताता है तो ही ये इमेज ऐड में यूज़ करनी है, ठीक है। अगर लो मीडियम बताता है तो आपकी रीच काफ़ी कम हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप जो है ओके, जो अगर देता है सिग्नल ब्लू ग्रीन तो ही आप उसके साथ जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल। जब भी आप ऐड बनाते हो तो फेसबुक आपकी ऐड पब्लिश होने के बाद उसको रिव्यू में लेके जाता है। रिव्यू मतलब क्या है कि फेसबुक की रिव्यू टीम होती है एक, या फिर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है फेसबुक की, कि उस मदद से आपके ऐड को रिव्यू किया जाता है कि जो भी फेसबुक के टर्म्स कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उस रूल को आप फॉलो करते हो या नहीं। उसके हिसाब से फेसबुक आपके ऐड को रिव्यू करेगा। अगर आपकी ऐड फॉलो करती है उस रूल, सभी रूल को, तो फेसबुक आपकी ऐड को अप्रूव कर देगा और आपकी ऐड रन होना शुरू हो जाएगी। अगर रिजेक्ट करता है तो रीज़न बताएगा, उस रीज़न की वजह से आपको ऐड को एडिट करना है एंड फिर से अप्लाई कर देना है। तो फेसबुक पॉलिसीज़ को आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने फेसबुक पॉलिसी को नहीं समझा तो आपकी ऐड जो है रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी ऐड रन नहीं करेगी। और 24 आवर्स तो कम ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं ऐड को अप्रूव होने के लिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो मे भी कुछ रीज़न हो सकता है, या फिर आप फेसबुक को इनबॉक्स सपोर्ट में इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर डाउट है तो मेरे को पूछना। अगर आप फेसबुक पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, राइट, तो आपका ऐड अकाउंट बैन हो सकता है। अगर आपका ऐड अकाउंट बैन हो गया तो खास मेरी बात सुन लीजिए आप, अगर आपका ऐड अकाउंट बैन हो गया तो जो भी आपका ऐड बजट आपने ऐड किया था, जो पैसे आपने लगाए थे ऐड अकाउंट के ऊपर, वो सभी के सभी पैसे चले जाएंगे। फेसबुक रिफंड नहीं करता है आपके पैसे अगर आपका ऐड अकाउंट बैन होता है। तो फेसबुक पॉलिसी की जो लिंक है मैं आपको दे देता हूँ। मेक श्योर कि आप सभी फेसबुक पॉलिसी को कंप्लाई करें एंड अच्छे से आप इसको समझ के ही ऐड चलाए। इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा एंड इसको ज़रूर रीड कीजिए आप, नहीं तो आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा और आपके पैसे भी चले जाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके ऐड अकाउंट बैन हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है या काफ़ी टाइम लगता है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट इनबॉक्स में जा सकते हो। फेसबुक का सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये उसकी वेबसाइट है फेसबुक की सपोर्ट इनबॉक्स में। यहाँ पर आना है आपको, जो कुछ भी आपकी क्वेरी यहाँ पर फेसबुक को बतानी है, फेसबुक आपका क्वेरी को सॉल्व कर देगा। ऐड के रिलेटेड हो, कोई अदर प्रॉब्लम भी है तो आप फेसबुक को फिर बता सकते हो, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। सपोर्ट सिस्टम इज़ अ बेस्ट वे टू आस्क एनी क्वेश्चन टू फेसबुक। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। जितने भी लिंक्स मैंने बताया है तो वो आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। एंड आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया हो, आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी सवाल है तो मेरे को ज़रूर पूछिए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा एट द एंड कि अगर आपको एडवांस एकदम डिटेल में सीखना है, फेसबुक का ऐड अच्छे से सीखना है, अदर टाइप्स ऐड सीखना है, मैसेजिंग ऐड, राइट, ट्रैकिंग कोड लगाना सीखना है, इन डिटेल चीज़ें सीखनी है, मेरा पर्सनल 1-to-1 सपोर्ट चाहिए, तो मेरा फेसबुक ऐड कोर्स है, उसमें ज़रूर इनरोल कीजिए। एडवांस कोर्स है वो, उसमें 35 वीडियोस मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। हेलो, माय नेम इज पवन राजपूत। आपके मुझे जस्ट फ्यू सेकंड्स चाहिए। क्या आप ऐसे टॉप नॉच डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो जो अपने बिजनेस पे कंसिस्टेंटली फ्री में एंड पेड मेथड के जरिए लीड जनरेट कर सके यूजिंग सब स्ट्रेटजी, बिना कोई गूगल और यूट्यूब सर्च किए, इवन इफ आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज ना हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये देखिए, मैंने कुछ रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए ई बुक्स बनाए हैं जिससे आप अपने बिजनेस में कंसिस्टेंटली फ्री में और पेड मेथड के जरिए लीड जनरेट कर सकते हो। इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल बंडल ऑफर बनाया है फॉर लिमिटेड टाइम। ये बंडल ऑफर एक ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर है, स्पेशल बोनस के साथ आपको मिल रहा है। तो किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो? जाओ, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। हे वेट, ये एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना। इस वेब पेज के नीचे आपको एक सीक्रेट और अच्छी चीज मिलने वाली है जो आपको श्योरली पसंद आएंगे। गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।